देखा जाए तो वो वाली एजुकेशन आपको क्यों चाहिए, एक डिग्री और डिप्लोमा क्यों चाहिए? अच्छी लाइफ के लिए, क्योंकि हम आगे चल के उससे कुछ कर पाएँ। क्या डिग्री और डिप्लोमा से अच्छी लाइफ हो जाती है? जिन लोगों के पास भी डिग्री है, डिप्लोमा है, उन लोगों की लाइफ अच्छी है? नहीं, जॉब मिलती है बस, मतलब सिक्योर लाइफ हो जाती है, और वो भी जरूरी नहीं है, बस ऐसा हमें लगता है। एक मिनट, आप कह रहे हो जॉब मिल जाती है, जिसके भी पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, उन सबको जॉब मिल जाती है? नहीं, कंडीशनिंग है बस माइंड में कि लाइक ऐसा होता है, पर फैक्ट तो नहीं है। क्या अगर आप एक टॉप कॉलेज से निकलते हो या एक ऐसे कॉलेज से निकलते हो जहां से निकलने के बाद में जॉब मिलती है, तब आपको जॉब मिलती है, या कहीं से भी आपको डिग्री मिल जाए, डिप्लोमा मिल जाए तो आपको जॉब मिल जाती है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो सबसे पहले तो। सर लाइक अगर आप लिटरली पूछोगे तो देखते तो वो स्किल्स हैं। मतलब मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं तो मेरा ये नहीं है कि बढ़िया कॉलेज से मैंने किया है, मतलब बीटेक किया है मैंने, तो मेरा स्किल्स पे था, मतलब मैंने खुद की स्किल्स पे काम किया। कॉलेज में जो था इतना नहीं किया, उसके बेसिस पे मेरे को जॉब मिली है, और लाइक इंटर्नशिप्स वगैरह वो सब। लेकिन इतना पैकेज नहीं मिला होगा ना जितना टॉप कॉलेज से मिलता है, डेफिनेटली राइट? वो है। तो जिसको एक्चुअल में एक अच्छी जॉब बोलते हैं, अच्छी जॉब का मतलब क्या, जहां से कि अच्छा पैसा मिले। अच्छे पैसे का मतलब क्या, कि जहां से आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सको, जिसके बाद में आपको पैसे की टेंशन ना हो, आपको और आपकी फैमिली को। ये गोल हो गया एजुकेशन का, डिग्री और डिप्लोमा का। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 10% केसेस में ये गोल अचीव हो रहा है, बाकी 90% केसेस में अचीव नहीं हो रहा है। 90% लोगों के पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन जॉब उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में डिग्री है, डिप्लोमा है एक पर्टिकुलर फील्ड में, और जॉब किसी और ही फील्ड में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस फील्ड में काम ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा? टेल मी, क्वेश्चन करो ना। व्हाई डू यू नीड अ डिग्री एंड डिप्लोमा? सर आप जैसे कह रहे हैं वाई वी नीड डिग्री एंड डिप्लोमा, तो फिर इस बेसिस पे तो पूरे एजुकेशन पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि जो अभी हम लेते हुए आ रहे हैं, ये करते हुए आ रहे हैं, तो पूरा सिस्टम आपने कहा कि 90% उसमें से जिनको मिल नहीं रही है, 10% है जो मिल रही है। एक मिनट, थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है 90% को नहीं मिल रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 90% नहीं है। 90% को मिल रही है, लेकिन उनको अच्छे पैकेज नहीं मिल रहे हैं, ऐसे पैकेज जिसके साथ में एक अच्छी लाइफ कनेक्टेड है। तो आप ये कह सकते हो कि वो कोई बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन। मेरे कहने का मतलब जो डिग्री डिप्लोमा उन्होंने लिया है उसके हिसाब से उन्हें वो जॉब नहीं मिल रही जो उन्होंने सोची थी कि इसको करके मिल जाएगी, राइट। हाँ, तो ये फिर क्या है, एजुकेशन है क्या? अगर डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन नहीं है और इसमें कुछ चेंजेस की नीड है कि अगर सही में एजुकेशन करनी कैसी चाहिए स्टार्टिंग से, फिर तो एजुकेशन सिस्टम पे भी क्वेश्चन मार्क ही है कि जो हम अब तक करते आ रहे हैं वो नीडेड है भी या नहीं। अब चेंज क्या होता है? आपने कहा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। कौन चेंज करेगा? आप करोगे, मैं करूंगा, कौन करेगा? गवर्नमेंट। आप कहते हो गवर्नमेंट करेगी, मैं कहता हूं गवर्नमेंट नहीं करती। अब क्या करोगे? तो सर मतलब गवर्नमेंट ने नहीं किया, ठीक है, तो हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, मतलब कि हम उनका वेट करें या कुछ करें। तो हमें रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे कि हाँ राइट एजुकेशन कहाँ से। मान लो गवर्नमेंट को ये सारे चेंजेस करने में एक दिन में तो नहीं होंगे, क्योंकि ये सिस्टम एक दिन में तो नहीं बना है। एग्जैक्टली। मान लो 50 साल में बना है, तो चेंज होने में 50 साल लगेंगे। तो क्या 50 साल तक बैठे रहोगे, वेट करोगे कि जब गवर्नमेंट करेगी तब मैं कुछ करूंगा या तब मैं कुछ करूंगी? एक तो वही कि हमें ढूंढने पड़ेंगे इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं सबसे पहले तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर। एजुकेशंस हैं तो आप स्किल्स तो सेट ले सकते हो, लेकिन वही है कि राइट स्किल्स लेना और ये सब, तो ये हमें फिगर आउट करना पड़ेगा खुद। तो अगर हमें फिगर आउट करना पड़ेगा तो हम क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम जा करके उसी स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं जहां पर के मार्केट मची हुई है, जहां पर बहुत कंपटीशन है? कंपटीशन है या नहीं है पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में? अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए कंपटीशन है, और जो अच्छे कॉलेजेस नहीं है वहाँ से कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक आप 18 के नहीं हो जाते, तब तक आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके घर वालों के हाथ में रहता है, क्योंकि वो लीगली आपके गार्डियन है। बट वंस यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब आप वोट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसका मतलब आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। तो 18 साल का होने के बाद में, यानी जब आप स्कूल से निकल गए हो, अब आपको कौन रोक रहा है अपने लिए ये फिगर आउट करने के लिए कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, और अपने लिए एक ऐसा पाथ बनाना या एक ऐसे पाथ पे चलना जो रियल एजुकेशन आपको दे। एजुकेशन के दो गोल हैं। एक है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, तभी तो एजुकेशन काम की है, वरना एजुकेशन किस काम की है? मतलब आपको हाथ में डिग्री तो मिल गई, अब डिग्री का करोगे क्या अगर पैसा नहीं मिला तो? एजुकेशन का गोल जॉब नहीं है, एजुकेशन का गोल एम्प्लॉयमेंट है। दैट कुड बी थ्रू अ जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और वट एवर। ये भी क्लियर है ना? ब्रॉड किया ना हमने इसके डेफिनेशन को।
बहुत लोग एजुकेशन का मतलब समझते हैं जॉब, जबकि वो गोल पूरा ही नहीं हो पाता बहुत सारे लोगों का। क्यों? क्योंकि समझा ही नहीं पहले तो एजुकेशन का मतलब क्या है। सो ऑल आई एम सेइंग इज एजुकेशन का रियल गोल क्या होना चाहिए? नॉट इवन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, नॉट जॉब, बट फाइनेंशियल फ्रीडम। तभी तो एजुकेशन एक्चुअल में कल्मिनेट हुई अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी में, नहीं तो कल्मिनेट कहां हुई? अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही चाहिए तो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच यू कैन डू, जहां से आपको महीने का 20-30 हज़ार रुपये मिल जाएगा, और उस काम को करने में कोई बुराई नहीं है, लोग करते हैं। उसके लिए आपको किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप गए किसी ड्राइविंग स्कूल में, जा करके आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, अब आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो और वहाँ से पैसा कमा सकते हो 20-25 हज़ार रुपये महीना। अब दोनों के अपने प्लस माइनस है। जो आदमी मानो अपनी एक गाड़ी चला रहा है और उस डिग्री को लेने के चक्कर में 3-4-5 लाख रुपए तो आप वैसे ही फूंक देते हो, तो 3-4 लाख रुपए में तो आपको अपनी गाड़ी मिल जाएगी। तो अब आप किसी की जॉब तो कर नहीं रहे, अपनी खुद की गाड़ी चला रहे हो। क्या इस काम को करने में कोई बुराई है? बट हमारी कंडीशनिंग कैसे हुई पड़ी है कि अगर घर में ये बोल दिया आपने कि मैं इस कॉलेज में नहीं जाऊंगा, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं तो अपनी गाड़ी ले करके और मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे? जबकि आपको दिख रहा है कि वहां पर आप 30-40 हज़ार रुपये महीने का आराम से कमा सकते हो, लोग कमा रहे हैं। कभी बात करिए किसी, जैसे टैक्सी में जाते हो, करते हो, बात करते होगे कि भैया कितना कमा लेते हो, ये वो। मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे इंटरेक्शन करने में, डिस्कशन करने में। तो कितना कमाते हैं वो लोग? 40-50 इजी। आ गया ना समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 40-50 कितने लोग हैं जो वो डिग्री लेकर के, बैचलर्स की या मास्टर्स की, टॉप कॉलेजेस को हटा दो, जो 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं? कम है, कम, काफी बहुत कम। अगर रेशियो वाइज देखा जाए तो, यानी जो टैक्सी चला रहा है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी उसमें से 90% लोग 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, और जो ये सो कॉल्ड एजुकेशन पाथ से निकल करके जा रहे हैं, उसमें से 90% लोग 40-50 हज़ार रुपये नहीं कमा पा रहे हैं। सर इसमें लेकिन ये है कि इसमें ग्रोथ है ना, लेकिन इस इंडस्ट्री में जैसे आपने ये आपको किसने कहा? एक मिनट, ये सारे नोशंस कहाँ से बनते हैं हमारे कि इसमें ग्रोथ है इसमें नहीं है? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने अपनी एक टैक्सी से शुरुआत करी, आज उनके पास में 2 नहीं, 4 नहीं, 10 टैक्सीज हैं, और उनके अंडर ड्राइवर्स काम करते हैं और वो उस बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो ग्रोथ की कहाँ कमी है उस काम में? कितना भी ग्रो कर लो, किसने कहा आपको कि ग्रोथ नहीं है? अगर आप 40-50 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हो, उसको सेव कर करके अगर अपने खर्चे को कंट्रोल में रखते हो, तो अगले 1-2 साल में क्या आप एक टैक्सी और नहीं ले सकते? अगर आप 40 हज़ार रुपये कमा रहे हो और आपने 20 हज़ार रुपये किसी ड्राइवर को सैलरी दी, तो 20 हज़ार रुपये क्या आपके पास में एक टैक्सी से पैसिव इनकम नहीं आ रही है? तो 10 टैक्सी से कितनी आई? 2 लाख रुपये महीना। 2 लाख रुपये महीना कम होता है क्या? ठीक ही है मेरे ख्याल में तो। नहीं सही है सर। मतलब ये पैरामीटर्स तो हमने ही सेट किए हैं कि ग्रोथ कहाँ है, ग्रोथ कहीं नहीं है, ये सब तो हमने ही सेट करी हुई है अपनी, मतलब जो डाटा हमारे दिमाग में है अच्छे बुरे का, कि ये काम तो छोटा है, ये काम बड़ा है। एग्जैक्टली, आई वॉज अबाउट टू से दैट। एजुकेशन का गोल स्टेटस नहीं है। इंडिया में एजुकेशन का मतलब क्या है, या आपके आसपास में एजुकेशन का मतलब क्या है? स्टेटस। आपको स्टेटस चाहिए या पैसा चाहिए? पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो। मैं आपके जो फंडे हैं ना उनको क्वेश्चन कर रहा हूं, ताकि आपके फंडे थोड़े से हिले।